नमो सिद्धायणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् सिद्धम सुद्धम पणमिय जिनेन्द्रवर्णे में छन्दमकलङ्कम् गुणरयण भूषणोदयम् जीवस्य परुवणं वोच्चम् सिद्धादड्ढमला विशुद्ध बुद्धिये लद्दसौवत्था तिहुवण सिर से हरया पसियन्तु भडारया सवे। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। कर्म सिद्धांत के आधार की कुछ बातें जो हमने पढ़ी, उसके आधार जो अपने जिनागम है, जिनागम की बातें हैं, उसको लेकर के जो मिसकॉन्सेप्शन है, कुछ कुछ बातें हम सोच लेते हैं कि ऐसा होता है या सुनी जाती है। आगम सुनते सुनते बोलते बोलते भी सामान्य रूप सामान्य शैली में कह ली जाती है। तो किस प्रकार से प्रथमान योग जैसे, नॉट प्रथमान योग जैसी, कहने जैसी है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उसमें कहीं दिक्कत आती है। तो अपन ने इसलिए उसको समझा। 5 चीजें अभी तक आए थे कि अपन ने पढ़ी थी, एक बार दोहराएंगे। जो व्यक्ति जो करता है वही फल उससे मिलता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि ऐसा नहीं है। जिसने जिसे दुख दिया, ये तो बहुत अच्छा है। और दुख के ऊपर लगाया ना, आप दूसरे के ऊपर भी लगा लिया ना, कि जिसने जिसको दान दिया है तो वो उसको फिर दान देगा रिटर्न में। हमने संस्था में दान दिया है तो कल को संस्था ही हमको क्या करेगी, दान देगी। मतलब पुण्य पाप में लगाया जैसे वैसे पुण्य में भी लगाना। तो ऐसा कि जिसने जिसको दिया है वही उसको वापस वह वस्तु रिटर्न करेगा किसी काल परिप्रेक्ष्य में, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो व्यक्ति कहीं जाएगा, स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी आपकी, कि उसके कारण से मुझे भी घूमते फिरना पड़ेगा उसको फल देने के लिए। दैट डजंट हैपन। फिर एक फल मिल जाने के बाद में उस कर्म का फल खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कर्म कोड़ा कोड़ी सागरों के हो जाते हैं, लंबे लंबे हो जाते हैं, कई बार तक फल आता है। एक बार में जो कर्म का उदय आता है ना, एक समय में अनेक समय प्रबद्धों का, अनेक समयों में बांधे गए कर्म एक बार में फल देते हैं। ये हमारे यहाँ का सिद्धांत है। ठीक है, अभी टाइम रहेगा तो विल टॉक अबाउट दिस, जो एक अपने को इससे लोक में देखने को मिलता है। फिर कर्म बिना फल दिए खिर जाते हैं, ऐसा नहीं है। भले ही उसका कुछ अल्प अनुभाग रहे, लेकिन वह अनुभाग तो रहता ही है, तब जाकर के वह कर्म निर्जरित होता है। और जो अपन ने कल विस्तार से देखा था, जैसा कर्म का उदय आता है वैसा जीव का परिणाम होता है, वैसा परिणाम होता है। और कभी नहीं भी होता है, ऐसा नहीं है। जैसा उदय होता है वैसा जीव का परिणाम होता है। ठीक है, और उससे कोई पराधीनता नहीं बनती है, उससे हम कर्म अधीन नहीं बनते हैं। उससे उस समय भी जीव का जो ज्ञानोपयोग है, वह ज्ञानोपयोग अपना काम करने में समर्थ है, और उसी को यूज करके हम आगे बढ़ते हैं। और उसी के कारण से हम विभाव भावों को अपने से भिन्न कर सकते हैं कि ये हमारे नहीं है, क्योंकि इसका संबंध अन्वय व्यतिरेक रूप जो चीज है वह अन्य किसी के साथ में, जीव के साथ में नहीं है। तो वो हमको और बल ही देता है, वो हमारे स्वतंत्रता को बांधने वाला नहीं है। कोई लोगों ने सुना होगा, कल सुरशु का सुन के यदि बंद कर दिया होगा, बोले तो कुछ ही चल रहा है, कुछ तो भी चल रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं है। आगम में भी एक दो जगह आचार्यों ने लिखा है ऐसा, कि जैसा कर्म होता है वैसा फल ना आता है, उसके अलग प्रकार से जीव अपना परिणाम करता है तो वो भिन्न हो जाता है फल। लेकिन जब आप ऐसा कथन सुन पढ़ भी रहे हो तो उसका तात्पर्य, जो उसकी सीक्वेंस है, कि इतनी जल्दी क्विकली आपको तो समझ में नहीं आ रहा ना कि वह हमने आगे के निषेध में किया। हमको कर्म तो दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई देने वाली चीज क्या है, कि वह हमारा भाव दिख रहा है हमको। तो हमने भाव गुस्सा के आ रहे थे, हमने चेंज किया, बदल गया।
तो आप ये तो देख ही नहीं पा रहे हो कि कर्म ने उदय देने के पहले अपना फल फिर रूट चेंज कर लिया, उसका टाइम बदल गया, उसका कर्म की प्रकृति बदल गई, और वो करने से आगे का बदला है, ना कि आपके वर्तमान का। तो हमारा पॉइंट ये है कि कर्म जब उदित होता है तब वैसे फल देता है। ठीक है, कल एक तीन चार गाथाएं पढ़ाई थी, उसका आंसर थोड़ा बहुत हो गया था लेकिन फिर भी रह गया था कि हमने कहा था आचार्य ने लिखा कम में ही अन्नाणी, कर्म से अज्ञानी होता है, कर्म से ज्ञानी होता है, कर्म से सोता है, कर्म से जागता है। तो फिर ये तो संख्य वेशम सांख्यों की प्ररूपणा है। तो फिर हमने भी तो वही बोला ले जा करके कि जैसा कर्म का उदय आता है वैसे ही जीव का परिणाम होता है, तो कर्म ने तो कराया है, तो फिर बात तो वही रह गई ना सांख्यों वाली। तो वो ये व्यक्ति कह रहा है, सांख्य में और हमारे कहने में अंतर ये है, सांख्य वाला ये कह रहा था कि कर्म नहीं कराया है, कर्म ने ही जीव को ऐसा कराया है, जीव में तो कोई विक्रिया हुई नहीं है। सांख्य जो बोलता है वो नित्य एकांतवादी, राइट, वो नित्य मानता है, पुरुष प्रधान मानता है, तो बोल रहा है पुरुष है, पुरुष तो हमेशा कैसा रहता है, शुद्ध रहता है, और जो कोई अशुद्धि मची है वो किसके कारण से है, प्रकृति के कारण से। तो उस एकांत से चल रहा है वो कि जो कुछ लेन देन है, जो कुछ परिणाम हो रहे हैं, वो सब के सारे प्रकृति की देन है, जीव तो सर्वथा क्या रहता है, शुद्ध रहता है। तो वो उसको जो उसने अपने पक्ष उठाए, तो उसके लास्ट में उन्होंने ये कहा था अपाय अकारगा सौदे, तेरे ऐसे मानने से क्या हो जाएगा, आत्मा तो अकारक ठहरेगा, आत्मा कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर लास्ट में आगे निष्कर्ष दिया चारों गाथावाद, एवं संकुवेशम जेदु परुवेंति एरिसम समणा तेसिम पैडी कुवदी अपाय कारगा सौवे। जो ये मानते हैं इस प्रकार के सांख्य का उपदेश, जैन लोग भी और ऐसी प्ररूपणा करते हैं। समणम, समणम शब्द किसके लिए, जैन मुनिराजों के लिए, जो श्रमण ऐसी प्ररूपणा करते हैं कि इस प्रकार कर्म ही सब कराता है, कर्म ही सब कराता है, तो उनके मत में पैडी कुवदी, प्रकृति कर्ता बन गई है, आत्मा तो अकारक बन गया है। लेकिन हमने आपको कर्ता कर्म में समझाया है कि परिणमित होता है, जीव परिणमित होता है, कर्म परिणमित होते हैं, तो दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, जीव अपने भावों का करता है, कर्म अपने भावों का करता है, दोनों का कर्तृत्व अपने अपने सत्व में है। कर्म परिणमित हो रहा है तो कर्म की कोई चीजें निकल करके जीव में नहीं आ रही, जीव परिणमित हो रहा है गुस्से से, तो जीव की कोई चीजें निकल करके कर्म के फल में या बंध में नहीं जा रही है। दोनों के बीच में दादा की भाषा में वज्र की दीवार है कि वो कुछ हो नहीं सकते। हो नहीं सकते का मतलब ये है कि वो परिणमित नहीं होते हैं, अपने गुण धर्म एक दूसरे को नहीं देते हैं, लेकिन परिणमित दोनों होते हैं। वो व्यक्ति क्या मान रहा था, सांख्य क्या मान रहा था, परिणमित तो जीव तो होते ही नहीं है, जो कुछ यदि कुछ हो भी रहा है तो वो सब कर्म की देन है, हमारा तो कुछ भी लेन देन नहीं, मैं तो शुद्ध हूं, मेरा बस शुद्ध हूं, मेरा परिणमन कुछ नहीं हो रहा है। तो उस बात का निषेध किया उन गाथाओं में। ठीक है, अब हमने जब बोला, इतना समझ में आया आप लोगों को, कर्ता कर्म थोड़ा तो पढ़ा होगा। तो जब इतना हो गया तो फिर वापस हमारी बात, तो आप भी तो कह रहे हो कर्म से होता है, हम क्या, हमने कर्म के होने पर जीव में परिणाम माना है, और वो जीव स्वयं परिणमा है, कर्म ने नहीं कराया है, लेकिन कर्म के बिना नहीं हुआ है। क्रोध कर्म का उदय आया है, तो क्रोध कर्म का उदय क्रोध में कर्ता कर्मपना सिद्ध कर रहा है, परिणति सिद्ध कर रहा है। और जब हमने कहा कर्म का जब उदय है क्रोध का, तो उस समय जीव में क्रोध है नियम से, तो जीव परिणमा है, और उस क्रोध भाव रूप परिणमने का कर्ता वह जीव स्वयं है, ना कि वो कर्म। हमने अभी भी अपने कर्ता कर्म सिद्धांत को बचा के ही रखा है, जो सैद्धांतिक बात थी उसका खंडन नहीं किया, ना पराधीन बनाया। समझ में आ रही बात, कि कल की रह गई थी थोड़ी सी, क्योंकि उत्तर हुआ नहीं था उसका, कि कम में ही या नन्नानी, कर्म के द्वारा ज्ञानी हो रहा है। आप भी कर्म से के, आपने भी कह के गए ज्ञान आवरण का उदय आता है तो जीव ज्ञानी होते ही है, होते ही है, तो हो गया ना कर्म से। नहीं, ज्ञानावरण का उदय है ये एक घटना है, और जीव का अज्ञानी होना ये दूसरी घटना है, और इस घटना के लिए परिणमनशील जीव है, इस घटना के लिए परिणमनशील कर्म है। सो दे आर स्टिल डिफरेंट। और हमने जीव को शुद्ध नहीं रखा है, हमने जीव को उसके भाव का कर्ता बनवा करके उसको अशुद्ध करवा दिया है।
तो वह अशुद्ध अपने कारण से हुआ है। तो इसलिए करने लायक काम जीव में जीव को भी बचा हुआ है। यदि ऐसा नहीं मानोगे, तुमने कलश लिखा शुद्ध बोध विदुरांध बुद्धयः, कि आपकी बुद्धि जो है ना शुद्ध बोध से शून्य है, आप में ही स्वयं में राग द्वेष हो रहे। मानना पड़ेगा आपको, दूसरों के कारण नहीं हो रहे, दूसरे के बिना नहीं हो रहे हैं, लेकिन दूसरे के बिना ना ऐसे नहीं होते, दूसरे के बिना नहीं हो रहे, लेकिन होने वाला काम जो है वो आपका स्वयं का है। ठीक है, समझ में आ गया? चले आगे, इतना हो गया था। किसी को प्रश्न है, बाधा है, दुविधा है? नहीं, पक्का हो गया। कर्म के फल में अभिषेक अंश, क्या नाम है आपका? तो वैसा का वैसे ही परिणाम होता है, 1-to-1 मैपिंग वाला, 1-to-1 मैपिंग वाला परिणाम होता है। ये मानने में कोई बाधा तो नहीं आ रही है? बोलो, नहीं आ रही ना? बहुत अच्छे, चलो अपन चलते हैं और इंटरेस्टिंग है। कर्म हर चीज डिसाइड नहीं करता है, हर चीज जो हो रही है वह कर्म डिसाइड नहीं करता है। अब इसको दो एंगल में लगाते हैं, दो बातों में। एक तो प्रकृति है, प्रकृति में होने वाली चीज है, और एक आपके साथ होने वाली चीज है, जिनका आपके साथ रिलेशन है। ठीक है, इन दो चीजों में लगाना है कि जो जो घटनाएं प्रकृति में घट रही है वह हर चीज कर्म का फल नहीं होती है, किसी के भी कर्म का फल नहीं होती है। दुनिया में इतनी सारी घटनाएं घट रही है, तो अपन कहाँ लगाते हैं हर चीज को? कर्म का उदय है, कर्म का। अकाल पड़ गया तो क्या है? कर्म का उदय है। बाढ़ आ गई, कर्म का उदय है। आग लग गई, कर्म का उदय है। चोरी हो गई, कर्म का उदय है। पढ़ लिया बेटा, कर्म का उदय। मर गया, कर्म का उदय। जी लिया, कर्म। सब चीजें काय पे लगा दी? कर्म 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 पे। तो हम ये कह रहे हैं कि जैनों का सिद्धांत नहीं है कि हर चीज जो दुनिया में घट रही है उसको आप काय से जोड़ दो? कर्म से जोड़ दो। ये उनका है, कर्म राखन सारा संसार। क्या है वो? कोई पंक्ति है ऐसी, जो जस करही सो तस फल चाखा। ये पूरा जो संसार है कर्म से द्वारा रचा हुआ है, नहीं कर्म से नहीं रचा हुआ। एग्जाम्पल के लिए, सूरज घूम रहा है, ठीक है, सूरज घूम रहा है, पृथ्वी को नहीं घुमा रहे अभी अपन, सूरज घूम रहा है। तो सूरज घूम रहा है, तो ये किसके कर्म के उदय से घूम रहा है? ज्योतिषियों के उदय से घूम रहा है, कि हमारे उदय से घूम रहा है, कि ब्रह्मांड में कोई शक्तियां हैं, कर्म है, उनके उदय से घूम रहा है? किसके उदय से सूरज घूम रहा है? अच्छा, 180 दिन अंदर घूमता है, 180 दिन बाहर घूमता है, ठीक है। तेज गति से घूमता है, मंद गति से घूमता है। बाहर जाता है तो गति मंद होती, तेज हो जाती है, भीतर आता है तो उसकी गति मंद हो जाती है। तो ये घूम रहा है स्पाइरिकल करके और अंदर बाहर जा रहा है, तो ये सब जो कर रहा है वो है, तो ये कौन से कर्म के उदय से हो रहा है? नहीं, कौन से कर्म के उदय से हो रहा है बेटा? भ्रमण कर्म के उदय से। एक भ्रमण नाम, सूर्य भ्रमण नाम का कर्म का उदय है। तो कौन से कर्म के उदय से हो रहा है? वस्तु व्यवस्था। तो जो कर्म आएगा क्या उसमें? कर्म नहीं आएगा। देखो, कर्म का उदय आना भी वस्तु व्यवस्था में ही है, ठीक है। हमको कोई आयु कर्म के उदय आ रहे हैं तो मनुष्यता जैसी फीलिंग आ रही है, वो वस्तु व्यवस्था ही है। लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं वो हर चीज वस्तु व्यवस्था के अंतर्गत होते हुए भी कर्म के बिना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? दो बादल टकराए, बादल टकराए, गड़गड़ाहट हुई, आवाज आई। वो जो आवाज आई है वो कौन से कर्म के उदय से आई है? अमन जी, जो आवाज आई वो कौन से कर्म के उदय से आई है? बोलो। आप कर्म नहीं बता सकते हो, चलो जाने दो। ये घड़ी दिख रही है आपको? घड़ी के कांटे मूव कर रहे हैं, कांटे मूव कर रहे हैं, तो वो मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, गतिमान है। कौन से कर्म के उदय से? घड़ी घूर्णन, घड़ी घूर्णन कर्म का उदय है। किसके? मेरा कि उसका? अरे जो देखे उसका। जो जो व्यक्ति घड़ी का प्रयोग कर रहा है उन सबके कर्म का उदय है, जिसके कारण से घड़ी क्या हो रही है? घूम रही है। नहीं तो संस्था का कर्म का उदय, घड़ी किसकी है? संस्था की। तो कर्म का उदय किसका है?
संस्था। अब संस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। बोले नहीं है ना ट्रस्टी लोग, तो बेचारों को पता भी नहीं है कि हमारे कर्म के उदय से यहाँ पर घड़ी चल रही है। वे चलती नहीं है ऐसी। ये कौन सा तरीका, घड़ी बंद हो जाए यहाँ पर, तो बंद होना कौन से कर्म के उदय से? अपन लोग के पुण्य उदय से हो जाएगा ना, बंद हो गई घड़ी, सब काम बंद हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं है। उसका गति होना, उसका निगति होना, उसका चलते रहना, उसका टिके रहना वहां बनी हुई है। उसका किसी के पुण्य पाप से कर्म से कोई लेना देना ही नहीं। पंखा है, इस पंखे को चला दो और घूमने लगे, नहीं घूम रहा है ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो कौन से कर्म के उदय से? हाँ गिर जाएगा तो कर्म का उदय आ जाएगा अभी तुम्हारा। वो टूटेगा और तुमको लगेगी, तो लगने में कर्म का उदय हो सकता है, लेकिन वो वहां बना हुआ है। नहीं नहीं मेरा पुण्य का उदय, उसने उसको बना के रखा है, नहीं तो गिर जाता मेरे पे। मेरे पाप का उदय नहीं आया, नहीं पुण्य का उदय होगा कुछ तो भी। ऐसे तो पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे पुण्य के उदय चलते रहेंगे। यानी वो दुनिया है, मतलब सूरज चांद सितारों की बात नहीं अकेला, ये जितना सारा पदार्थ है, ट्राई टू सी दैट इज परिणमन। वो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में होने वाली घटनाएं, उनके जो संयोग हैं, नौकर में है, सहकारी कारण है, उसके अनुसार होती है। अभी आप इसको धक्का मारोगे नहीं टूटेगा, 50 साल बाद मारोगे टूट जाएगा। क्यों टूट गया? मेरे में बल ज्यादा है। अरे तेरा बल ज्यादा नहीं आ गया, वो कमजोर हो गई है, वो किसी कर्म से नहीं हुई है, वो ओवर द टाइम ऐसा होता है, वो नेचर है। समझ में आ रहा है? तो हर चीज जो दुनिया में घट रही है, उसको कर्म से रिलेट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ठीक है। सुनामी आती है, सुनामी। सुनामी तो लोगों के पाप के उदय से आती है। बोलो, सुनामी सुनी कि नहीं सुनी? तो सुनामी लोगों के पाप कर्म के फल में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो, फिर मैं बोलू जल्दी गलत जवाब। सुनामी लोगों के पाप तीव्र हो गए थे ऋषभ जी, तो क्या हुआ? बेचारे जिसके पाप के उदय आ गए थे तेज, उन सब लोगों को उसने पहले इकट्ठा किया सुनाने में, सुनामी ने, है ना, आओ तुम सब लोग आओ, तुम भी सब लोग पापी हो जो आए हो यहाँ मरने के लिए, और बाकी दुनिया भर के लोग पापी नहीं है। अरे सुनामी किसी के पाप से नहीं आई, हाँ जो जो मरे उनके पाप का उदय था। बात समझना, सुनामी किसी व्यक्ति के पाप के उदय से नहीं आई है। सुनामी, वो तूफान किसी के पाप के उदय से नहीं आया है। जो जो लेकिन वह मरा है, उसके पाप का उदय आया है। तो वही तो हो गया, नहीं वही नहीं हुआ है। फिर से बोलूं, सुनामी किसी के पाप कर्म का निमंत्रण पाकर के नहीं आई है, 100 लोगों के पाप का निमंत्रण पाकर के भी नहीं आई है। वो आई है, क्यों आई है? वो एक प्रकृति का रिएक्शन है। कोई कारण बने, दबाव बना, पुश बना, प्रेशर बना, और उसमें घटना घटी। नीचे कोई देवता, अपनी काल्पनिक कथाओं में नीचे कोई देवता गेम खेल रहे थे, और गेम खेलते खेलते, जल स्नान करते करते उन लोगों ने तेज पानी फेंक दिया भवनवासी यंत्रों ने, तो ऊपर एकदम लहर उठ गई ऊंची, तो सुनामी आ गई। हो सकता है ना ऐसा? खेल रहे थे शक्तिशाली लोग, तो उसके चक्कर में अपन वैसे ही फ्री में मारे गए। तो वो घटना है, वो एक काम है, वो जल का परिणमन है। वो जल का एक जीवों की विक्रिया नहीं है। उनको गुस्सा नहीं आ गया, लोग ऐसा लगाते बाढ़ आ गई तो जल को गुस्सा आ गया। अच्छा, कितने लोगों को गुस्सा है जरा बताना, उनको पता भी गुस्सा क्या होता है? वो जल का एक जीव है, वो घनांगुल के असंख्यात भाग की अवगाहना वाला, एक बूंद में असंख्यात जीव आते, उसको पता नहीं खुद के बारे में, वो क्या तुम पे गुस्सा करेगा? वो कहां से गुस्सा लेकर के आएगा? ये एक बोलचाल है हमारी, कहना है हमारा। जमीन को गुस्सा आया तो भूकंप आ गया, अग्नि को गुस्सा आया ज्वालामुखी फट गया, वायु को गुस्सा आया तूफान आ गया, वनस्पति को गुस्सा आया बोले कोरोना हो गया। अच्छा गुस्सा आ रहा है, मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है। वो प्राकृतिक कारण बनते हैं। नहीं, प्राकृतिक कारण है।
इनका प्रश्न है कि फिर ऐसे तो सुनामी कहीं भी आ जाए, सुनामी फिर वहीं क्यों आए, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं ज्यादा वृष्टि हो रही है, कहीं ऐसा हो रहा है वैसा, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है, उसकी आप भौगोलिक सिचुएशंस देखो। जैसे बाढ़ है तो बाढ़ कहाँ आएगी भाई, जहाँ नदियां में बाढ़ आएगी। अभी जयपुर में बाढ़ आई क्या कभी? है? कब? हाँ, अभी तक। अब तो वो पास में कहीं से बहती बहाती बहाती, समझे आप? जहां अब वहां ये देखो आप, जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज में हर कभी आती रहती है, तो कोस्टल एरिया में रह रहे वो, तो कोस्टल एरिया में आएगी। जहाँ जमीन नीचे इस टाइप की है, वैज्ञानिकों से पूछो तो बताएंगे ये भूकंप का क्या कह सकते हैं, फेवरेट एरिया है। फेवरेट मतलब यहाँ आने की संभावना ज्यादा है, बिकॉज वहां की जो जमीन है नीचे की वो इस टाइप की है। उससे लोगों के पुण्य पाप का क्या लेना देना? अभी मैं जाऊंगा, मैं तो पुण्य आत्मा, फिर भी मर जाऊंगा वहां जाकर, तो हम बोले आप पापी हो गए होंगे। तो कारण बनते तात्कालिक, तात्कालिक कितनी बार आई ऐसी? हाँ, तो तात्कालिक ऐसे कारण बन जाते हैं, वहां पे आप रीजंस खोजोगे तो रीजंस मिल जाएंगे। मतलब पॉइंट ये कहने का कि किसी व्यक्ति को डुबोने नहीं आई थी वो, कि नहीं कैसे ये आदमी जैसे हमने पहुंच गया, अब इसको तो डुबोना ही मुझे, तो क्या करेंगे, हम पानी लेकर के आएंगे, उसको डुबोएंगे। हाँ, एक व्यक्ति के लिए आ रही हो कदाचित, तो हम मान जाएंगे कि उस व्यक्ति का बिल्कुल निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो उसके कारण से आई थी। मतलब ये जितनी चीजें हैं, तो आप हर चीज को रिलेट नहीं कर सकते हो। मैं आपको चाहता हूं कि आप कर्म से फ्री हो जाओ। अपन हर जगह कर्म 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 लगा करके, ये तो वैसी उदय वैसी उदय, उदय है ठीक है, लेकिन हर जगह कैसे लगाओगे आप? हर जगह नहीं लगता है वो, हमारा सिद्धांत नहीं है वो। हमने नहीं बोला, आगम में नहीं बोला उन्होंने कि आप हर जगह लगाओ, हर क्रिया में लगाओ। परिणमन लगाओ आप। शास्त्र का उपदेश है परिणमन नेचर है, वस्तुएं बदलती है, घटनाएं घटती है, दे आर जस्ट मूविंग, स्वतंत्र रहने दो उनको, परिणमने दो। समझ में आ रही बात? ठीक है, चले आगे भैया। क्या? भाई साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ जो जीव मर रहे हैं, हाँ उन्होंने कहीं पूर्व पर्याय में एक हाँ साथ हाँ कोई हाँ, कर्म बांधा हो ऐसा, बिल्कुल। और उसका फल वहां। इनका प्रश्न है कि जैसा श्रीपाल पुराण है, वो 700 कोड़ी थे, उन्होंने मुनिराज को कष्ट दिया था, वही फिर इकट्ठे पैदा हुए, फिर उन्हीं को कोढ़ हुआ, कोढ़ होके उन्हीं के साथ सब बुरा हुआ, फिर उन्हीं का पुण्य उदय आया। तो ऐसे ही जिन जिन का इकट्ठे पाप किए थे, वो इकट्ठे हो गए। कर दो उनको इकट्ठा, लेकिन फिर भी सुनामी जो आएगी, वो उनके कर्म की वजह से नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर दूसरे लोग भी है बेटा, वही लोग नहीं, नहीं है। नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो दूसरे भी लोग हैं वो भी तो हो सकते हैं उनके साथ। वही वो तो, इसलिए तो एक हम कह साथ रहे हैं वही कि जीव, अपन क्यों नहीं थे वहां अपन क्यों नहीं थे, क्योंकि आपका टिकट नहीं कटा था। अच्छा है ना? भाई सब जगह लोग सब जगह कैसे पहुंच जाएंगे? नहीं, प्रश्न वही है ना कि जितने लोग मर रहे हैं वो हाँ एक साथ उन्होंने ऐसा बांधा, हाँ, हमने ऐसा नहीं बांधा था, हम वहां पे नहीं नहीं थे। ऐसा नहीं है, कर्म सिद्धांत नहीं बोलता वैसा, क्योंकि वो सब लोग अलग अलग जगह से आए। ये एक मोटी मोटी बातें रहती है कि उन्होंने वैसा इकट्ठा बांधा, लेकिन इकट्ठा इतना सारा बांध करके होना अपने आप में एक तो रेयर है। उसके अलावा वो सारे लोगों के अलावा, आप ये देखो वहां पर उन मनुष्यों के अलावा और बहुत सारे जीव हैं, अनंतों की संख्या, अनंतों की संख्या में, उन सब ने कुछ भी नहीं बांधा है वैसा। नहीं, तो वो जो जीव है, अब किसी ने मनुष्य पर्याय धारण करी, कोई तिर्यंच में गया, लेकिन वो जीव सब वहीं आ अनंत गए हैं, ना। अनंत। अनंत। अनंतों को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। अनंत जीव मरे वहां पर, मनुष्य संख्यात मरे, असंख्यात द्वि तीन चार इंद्रिय मरे। उन बेचारों ने कोई वो साथ वाला जो आप परिणाम करवाना चाहते हो ना, कि वैसी भाव करके हुआ था, आप करवा ही नहीं सकते हो, क्योंकि उतने सारे जीवों का सेटअप बिठाना, कि उस जाति का भाव किया, वो एक इंद्रिय कर ही नहीं सकता है, वो दो इंद्रिय कर ही नहीं सकता, निकले ही नहीं बेचारा। पिछले लाखों वर्षों में उस पर्याय से बाहर नहीं निकला, वो भी मरा वहां जाकर के। तो वो उन सबका निमंत्रण पा करके नहीं आई, वो प्राकृतिक घटनाएं हैं। ठीक है, करुणा है। अब आप, करुणा हमारे पाप की उदय से आया, ये महामारी आती है हमारे हमारे पाप की उदय से आई, और जो बच गया तो उसके पुण्य का वजह, उसको नहीं मरना होगा। ऐसे ऐसे नहीं होता है।
ये एक परिणमन है, चीजें हैं, और किसी की लापरवाही है तो वो होने से चीजें ऐसी बन जाती। कोई बम पटका तो वो मर गए लोग, तो कौन कौन मरा, और वो बम क्यों ऐसा हुआ, क्यों घटना घटी, तो वहां उन लोगों ने बंद किए, वैसे कुछ ही घटनाएं हुई, तो वो कुछ पाप का बंध करने वाला उसने ऐसा काम किया, उसका फल निमित्त पा करके अन्य लोगों के कर्म अकाल में पक गए तो वो मर गए। आयु नहीं मानी थी उन्होंने इसकी, लेकिन संयोग मिल जाता है तो काम बन जाता है। अभी हमारी आयु आपको चेक करनी हो, किसी को खंजर घोप दे तो भी पूरी हो जाए, बोले आपने ऐसी आयु बांधी थी, हम क्या करें, अरे हमने नहीं बांधी थी ऐसी, तुमने जबरदस्ती करवा दी वैसी। आयु कोई कदली घात की बनती नहीं है, वो तो कदली घात के अवसर मिलते हैं। आप पूरा महाबंध देख लो, आप भले धवल देख लो, ऐसा कोई आयु कर्म का भेद नहीं मिलेगा। कदली घात वाली आयु कर्म बांधी, ऐसी नहीं बनती। अपर्याप्तक वाली बन जाती है, लब्धि अपर्याप्तक की बांधी और वो फिर वैसी उदित हो गई और आप श्वास के 18 भाग में गए। बट आयु जो मनुष्य 3 अंश ने बांधी वो पूरी बांधी थी, संयोग पाने पर वो क्षय हो जाता है। ठीक है, चले आगे, समझ में आया? ठीक है, विचारना, ये पॉइंट्स हैं आपको आगे भविष्य में और सोचना, पढ़ना, देखना। आप आज ही सोच करके मान जाओ, ऐसा मेरा कोई आग्रह ना यहाँ है ना कभी रहता है। आप सुनो, लेकिन हाँ प्रश्न अपन वो प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और बच्चा है? जैसे किसी को कोरोना तो आया, हाँ तो किसी को कोरोना हो गया, हाँ, तो उसके वो उसका पाप उदय है। नवीन वाला पाप उदय कि पहले वाला कोई पाप का उदय आया है तो पाप उदय तो पुराना ही आएगा ना, मतलब उसने ऐसा कोई पाप बांधा था उदित। देखो, कि रोग होने नवीन का, भी आ सकता है कोई। रोग होने का पाप होता है, कोरोना होने का पाप नहीं होता है। कोई कोरोना रोग नाम का कर्म नहीं है ना, कोरोना नाम का असाता वेदनी कर्म है, रोग नाम का कर्म है, रोग नाम की असाता वेदनी है। अब वो कोरोना होगा किसी को हार्ट अटैक होगा, किसी को पैरालिसिस होगा, किसी को क्या होगा, वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, रोग नाम का कर्म होता है। मतलब नवीन किसी का नहीं आ सकता अगर पुराना नहीं बना। नवीन का मतलब क्या? बांधा हुआ नहीं होगा तो फल कैसे आएगा? बिना बांधे आप फल कैसे ले आओगे? बांधना तो पड़ेगा ही ना। उदय तो पुराने का ही आता है। अब पुराना इस भाव का है कि लास्ट भाव का है, वो क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जो उदय में आता है वो तो पुराना ही होता है। ठीक है, चलें आगे। तो एक पॉइंट समझ में आया, अभी दूसरे पे लगाना अपने को। अब दूसरा क्या है कि मेरे साथ होने वाली हर चीज वो कोई मेरे कर्म के उदय से नहीं होती है। मेरे साथ होने वाली हर चीज, मेरे साथ मुझे मिलने वाली हर चीज कोई मेरे कर्म के उदय से नहीं होती है। स्वीकार कि नहीं स्वीकार? नहीं, नहीं स्वीकार। हर चीज कर्म के उदय से मिलेगी। चलो अभी मिलाते हैं आपको। ये घड़ी मिल रही कि नहीं बेटा आपको रोज देखने के लिए? हैं, जल्दी बोलो। हाँ, मिल रही है ना, आप लोग रोज देखते हैं ना। अब आप ये बताओ कि आपके किस किस के कर्म के उदय से मिली है। और सुनो, 30 साल पुरानी घड़ी है, मतलब उसके पहले का मुझे नहीं पता, आई वॉज हियर 30 साल पहले, तो मुझे पता ये घड़ी है। तो कितनी बैच निकल गई 30 साल में? 30 बैचेस निकल गई है, और एक साधारण में निकल गए। सबने घड़ी का प्रयोग करा है, सबको घड़ी का संयोग मिला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से किस किस के कर्म के फल से ये आप सब लोगों को देखने के लिए मिल रही है? बोलो, बोलो ना। आपके घड़ी संयोग नाम के लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ तो आपको क्या मिल गई? घड़ी मिल गई, है ना? अब तो इतने लोगों को एक साथ मिल रही है, तो किस किस का माने? और जो लोग नहीं आए हैं उनका नहीं माने, फिर किस किस का माने? सबका, सामूहिक, सामूहिक फल, सामूहिक। और अगर इनमें से 2-4 लोग, जैसे आप सब लोगों के कारण से मिली हुई है, ठीक है, 2-4 लोग भैया उठ के बाहर जाना, चले मत जाना हो। अच्छा, वो घड़ी एकदम गिर जाए नीचे, बोले अरे मेरा उदय जो मुझे टिकाए रखा था उन बच्चों के कर्म से, तो मेरी तो ही नहीं हो उदय, तो मैं तो जा रही हूँ, तो चली गई बेचारी, बंद हो जाए काम करना। ऐसे थोड़ी ना काम करना बंद करते।
ये टेबल मिला है, ये टेबल मुझे प्रयोग करने के लिए मिला है, तो मेरे कर्म से मिला है, मेरे कर्म से मिला है। ये बना हुआ है 15 मिनट से यहीं के यहीं, तो मेरे कर्म से बना हुआ है। ये आपको टेबलें मिली है ना। ये आपके साथ की बात कर रहा हूं, अभी अपन ने ओपनली बात करी थी सबकी। जो हर संयोग आपको मिल रहा है, उस हर संयोग के लिए आप कोई कर्म 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 लेकर के आओ, ये कोई जरूरी नहीं है। जो डायरेक्टली आपको मिलता है ना इधर, उसके लिए कर्म चाहिए होता है कंपल्सरीली, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे फिर कर्म करेगा क्या। यहाँ जो हो रहा है ना, यहाँ इस शरीर के साथ में, आत्मा के भावों के साथ में, वो जो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड आपके संयोग हैं, लाइक पेरेंट्स हैं, आपका देश है, आपका बोलचाल है, आपकी शक्ल है, आपका आकार है, आपकी आवाज है, आपके रोग हैं, आपके अंग उपांग हैं, जो उसमें कम ज्यादा हो रहा है, उसके अलावा भोजन खान पान जो आपको मिल रहा है, वो जो चीजें डायरेक्टली आपको रिलेट करती हैं, उसमें होता है कर्म का उदय। नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा तो नहीं लग रहा है कुछ गड़बड़ चल रही है? समझ में आ रहा है प्रीति भाभी? हाँ, ये कह रहे हैं कि टेबल नहीं मिली फिर हमको, और फिर हमको गुस्सा आ रहा है टेबल का नहीं मिलना। आप चाहते हो और नहीं मिल रही है, तो आप बोलेंगे इसके लाभांतर है। टेबल संबंधी जो वस्तु प्राप्त करने की भाव है, उसका क्षोभ नहीं है। और चिड़चिड़ापन आ रहा है तो इसके मोह है, और पागल ही हो रहा है तो मिथ्या दृष्टि है, और तोड़ फोड़ मचाने लगे तो हिंसक है। तो वो वैसा वैसा होता जा रहा है। देखो, ये घड़ी है, मुझे घड़ी समय पे चाहिए है, अब ये घड़ी समय पे नहीं मिले तो गुस्सा गुस्सा उससे भी गुस्सा आ सकता है। तो वो घड़ी का मिलना नहीं मिलना कोई मेरे कर्म से सीधा संबंध नहीं रखता है, वो एक परिणमन है। उस परिणमन को लेकर के मैं क्या कर रहा हूँ, अपना साता साता सेट कर रहा हूँ कि मेरे लिए साता का कारण है ये। तो वो मेरी साता से नहीं बनी हुई है, मेरे कर्म ने उसको बंद नहीं किया है, मेरे असाता का उदय नहीं चालू हो गए जो उसमें से घड़ी का सेल किसी ने निकाल लिया। वो हो रही है चीज है, उसका काम पूरा हो गया है। अब उसको लेकर के मैं अपने कर्म के उदय को बना रहा हूं, उसको लेकर के मैं बना रहा हूं कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपके राग द्वेष है, ये हमारे अभ्यास है, मुझे यही चाहिए है। अब कोई बच्चा ये बिगड़ सकता है, बोले मेरे को फर्स्ट बेंच पे बैठना है, नहीं बैठा, कोई दूसरा आके बैठ गया तो लड़ाई करने लगे, बोले मेरे क्षयोपशम को बिगाड़ दिया तुमने, मेरा फल है ये, मेरे ही उदय है, मैं ही बैठूंगा। तो वो कुछ भी नहीं है, वो बेकार में मोह से झगड़ा कर रहे। अपने को जो जो चाहिए वही मुझे मिले, तो वो हर चीज में आप लगाना चाहते, जरूरी नहीं कि लग जाए, क्योंकि वो पब्लिक चीजें हैं, ओपन चीजें हैं, जो डायरेक्टली आपसे रिलेट करती है, उसमें हो सकता है कदाचित। समझ में आ रहा है? उसमें भी यथायोग्य लग पाएगा, हर जगह नहीं लगा पाएंगे। हाँ हाँ, वो लेट आए ना, वो लेट आए, जल्दी आना चाहिए। साथ साथ नहीं घुस सकते ना, क्योंकि दरवाजा है उतना ही बड़ा है, युगपत नहीं आ सकते। हाँ, आप बनाओगे उसमें संयोग, कुछ संयोग नहीं है। आप उसमें बनाओगे कि अरे अब मेरा संयोग है ऐसा कि मेरे क्षय शब्द नहीं है, मेरे फल नहीं है, तो उसकी बजाय सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे 50 सीटें अपन 70 लोग हैं, तो 20 को नहीं मिलेगी, रोज ही ऐसा होता रहेगा, जो आगे पीछे आएगा ऐसा चलता रहेगा। उसमें बहुत ज्यादा आपको कर्म 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 लगाने की जरूरत। वस्तु की व्यवस्था है, वस्तु व्यवस्था है। आपको आंखों में दर्द हो रहा है ना, वो आपके कर्म का उदय हो रहा है। उसके लायक आपने भोजन वैसा पाया, आपको भोजन वैसा मिला, वो कर्म का उदय। आपके को पछता नहीं है और आंखों को जलता है, ऐसा सामान मिला, आपने वैसे खाया, वैसी रुचि, वो कर्म के उदय। समझे आप? मतलब आप उसको इधर लगाओ सीधे, जो फल सीधे सीधे आत्मा में आ रहा है। मेजरली कर्म वैसे भी आप देखो जीव विपाकी है, जो मोस्ट ऑफ द कर्म है वो जीव विपाकी है, जीव में फल देने वाले हैं। तो अपन हर जगह बाहर क्यों लगा देंगे उसको? और वो दुनिया भर की घटनाओं का मेरे से क्या लेना देना है, मेरे कर्म से क्या लेना देना। ठीक है, ट्राई टू थिंक इन दैट डायरेक्शन, आपको अच्छे सॉल्यूशन मिल जाएंगे।
ठीक है। अब शरीर का रंग ऐसा है, इसमें कोई कर्म का उदय है क्या? जल्दी बोलो अच्छा उत्तर। शरीर का रंग ऐसा है, इसमें कोई कर्म का उदय है क्या मेरे? हाँ, उसमें कर्म का ही उदय है। तुमको रंग क्या मिला, तुम्हारे पेट में क्या रोग है, तुम्हारी क्या कमजोरियां हैं, तुम्हारी हड्डियां कैसी है, उसमें मजबूती कैसी है, उसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, वो सब आपके कर्म का उदय। नहीं नहीं, मेरे पिताजी का डीएनए ऐसा है इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो डीएनए तुमको क्यों मिला, तुम उसी जगह आकर के पैदा क्यों हुए, तो उसको लेकर के रेट करोगे तो क्या बनेगा कि वो आप पे हो रहा है ना, आपके उदय अनुसार उस चीज को वहां पर आपने प्राप्त किया। दैट्स व्हाट यू रिसीव्ड। समझ में आ रहा है? रोज भोजन मिल रहा है मिल रहा है ना, तो वो अपने कर्म के उदय से मिलता है कि नहीं मिलता है? अब बोले क्या बोलूं, वो कर्म के उदय से मिल रहा है आपको। आपको भोजन संबंधी 6 उपशम है, लाभांतराय है, भोगांतराय, उपभोगांतराय, बस संबंधी के क्लोजली रिलेटेड चीजें हैं। शरीर की आयु को बनाए रखने के लिए, शरीर के भोग को बनाए रखने के लिए, स्थिति बनाए रखने के लिए वो चीजें तो रिलेट करती हैं। समझ में आया? ठीक है। अपने मामा जी गुजर गए, मामा जी अपने गुजर गए, तो बचपन में मेरे को मामा का साथ ही नहीं मिला, मैं मामा देख ही नहीं पाया, छोटा सा था तभी मेरे मामा जी क्या हो गए, चले गए। क्यों चले गए? मेरे कर्म का उदय था, मामा अभाव कर्म का उदय आ गया। क्यों जी? अरे ये मामा मामी चाचा चाची ये कोई कर्म ही नहीं होते हैं, ये तो अपना व्यवहार होता है। आप लोग मामा बनते हो कि नहीं? मतलब मूर्ख वाला नहीं, मामा बने कि नहीं बने कभी? तो मामा कौन से कर्म के उदय से बनते? बोलो मामा। अब पता नहीं कहाँ हमारे पैदा होने के पहले ही हम मामा बन गए थे। हम पैदा हुए तो बोले तुम्हारी बहन थी उसकी शादी हो गई थी और उसको बच्चा पहले से ही हो, मैं तो बाद में पैदा हुआ। ऐसे पुराने जमाने में तो बहुत ही केस थे, तो मैं तो जन्मजात क्या पैदा हुआ, मामा। नहीं ऐसे कैसे, बोले तुम्हारे मामा कर्म का उदय था। हम नहीं बन पाया कोई व्यक्ति, तो बोले तुम्हारा उदय नहीं। अरे ये कुछ उदय नहीं होते हैं, ये तुम्हारे व्यवहार है, व्यवहार। समझ मारी बात? चाचा चाची फूफा फूफी पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या और दूसरे बनते हैं, कैसे बन जाएंगे वो ऐसे ही फुर्सत में? बोले मैं यहाँ बैठा हूँ पता ही नहीं लग रहा मेरे को कहीं किसी का बच्चा पैदा हुआ और अपन मामा बन गए। बोले कर्म का उदय चालू हो गया, ऐसे कैसे चालू हो जाएगा है? और कोई गुजर गया बच्चा बच्ची तो बोले मेरे मामा कर्म का उदय बंद हो गया, अब कौन मामा बोलेगा मुझे? गजब हो गया। तो ऐसे नहीं बन पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा फ्री हो आप। कर्म हम जानते हैं, कर्म सिद्धांत पढ़ते हैं वो इसके लिए कि कैसे परिणमन बनते हैं, अशुद्धता क्या होती है, जीव का संबंध क्या है, उससे दूर होंगे तो शुद्धता क्या प्राप्त होगी, उन सब से रिलेट करना है। ठीक है, बोलो अनिकेत। भाई साहब जैसे हमने मेरे मामा नहीं देखे मैंने अपने, तो अब जब तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? नहीं नहीं अभी है क्वेश्चन। जैसे मामा नहीं देखे तो तत्संबंधी मुझे ज्ञानावरणी का शायद ज्ञान का आवरण हो अरे कि मैं बेटा, उनको जान पाया। मतलब मामा नहीं देखे तो वो व्यक्ति नहीं देखा है, उसमें ज्ञानावरण क्या करेगा? मतलब मामा संबंधी ज्ञान का विषय नहीं रहे वो हमारे। आपको शायद किसी के भी मामा नहीं दिखे क्या? देखे हैं, तो फिर 6 वर्षम हो तो गया। लेकिन तत्संबंधी तत्संबंधी तो मेरे मोह है बेटा, ऐसा बोलो मेरे मोह नहीं रहा मामा का, अच्छा वो नहीं देखे। मेरे को मामा भतीजे का भांजे का कोई मोह ही नहीं है, क्योंकि मेरे मामा ही नहीं है। तो वो मोह है जिसका आप अभाव बोल रहे हो, है ना? और भाई साहब अभी जो अपने क्लॉक का उदाहरण दिया था घड़ी का, तो उसमें भी जैसे लाभांतराय उपभोगांतराय, और जैसे मैंने वो देखी घड़ी तो उसमें मेरे ज्ञानावरणी का 6 उपशम होगा, तो मतलब वो कर्म का संबंध तो चलो पड़ एक ज्ञानावरण का और कर लेते हैं जादुई, हाँ। फिर अपन पूरा करते हैं टाइम क्योंकि हो जाएगा। ये आपने घड़ी देखी, घड़ी में बज रही 8:25, तो आपको दिख रहा है 8:25 हो रही है, तो ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम है। कौन से ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम है? 8:25 नाम के घड़ी आवरण कर्म का 6 उपशम है। तो उस समय हमने देख करके क्या पता कर लिया, 8:25। और जब समय आप नहीं देख रहे हो तो उस समय बेचारे वो 8:25 ज्ञानावरण कर्म का क्या चल रहा है, उदय। वाह,
मतलब 1 मिनट का तो रहता है क्षयोपशम, 1 मिनट का 1 सेकेंड का, बाकी वो 23 घंटे 49 मिनट 49 सेकेंड और मिली सेकेंड, उन सब के मेरे को तो प्रति समय उदय खाए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा ज्ञान आवरण कर्म का उदय चल रहा है। ये कोई भी क्षयोपशम का नाम नहीं है। एक एक चीज को जानने के लिए, इसी विषय में मैं दूसरा विषय इंक्लूड कर रहा हूँ टाइम की कमी होने से, आपको सोचने के लिए बहुत अच्छा है। हर चीज को जानने के लिए तत्संबंधी कर्म का क्षयोपशम नहीं होता है, ज्ञान आवरण के संदर्भ में कह रहा हूं। हर चीज को जानने के लिए उस ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए घड़ी है, चौकोर है, उस साइज की है, वो एक स्पेसिफिक वस्तु है, उसको मैं जान पा रहा हूं तो अपने क्षयोपशम से जान पा रहा हूं, मेरा ज्ञान है तो ज्ञानावरण का क्षयोपशम भी है। लेकिन उसी वस्तु के आकार का एक क्षयोपशम नाम का कर्म है, उसके कारण से जान रहा हूं, ऐसा नहीं मानते हैं जैन। आरहत मतवादी ऐसा नहीं मानते हैं। मैं आपको देख रहा हूं तो एक आपको जानने संबंधी मेरे ज्ञानावरण का क्षयोपशम ना कर्म का फल आया, और जब तक नहीं जाना मैंने आपको तो मेरा उदय चल रहा था उसका। मैं आपको देख रहा हूं तब आपका क्षयोपशम आने लगा, इधर देखा इधर का आने लगा, इधर देखा सूंघने लगा तो उसका आने लगा। जितने जितने पदार्थ होते हैं उनका क्षयोपशम आने लगा। ऐसा पदार्थों का क्षयोपशम नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान का उघाड़ है, ज्ञान की कैपेबिलिटी है, द पावर, वो पावर प्रकट हुई है। उस प्रकट पावर से अब आप घड़ी जानो कि ट्यूबलाइट जानो कि पंखा जानो कि व्यक्ति को जानो कि टेबल जानो कि ग्रंथ जानो, वो आपके ऊपर है, वो कर्म के ऊपर नहीं है। कर्म ने इतना काम किया था आपके साथ कि आपको क्षयोपशम दिया था मतलब उसका उघाड़ हुआ तो आप में क्षयोपशम प्रकट हुआ। तो क्षयोपशम पाने तक कर्म का संबंध है। अब आप उसको कहाँ लगाओगे, किस दिशा में लगाओगे, उसके लिए अलग से क्षयोपशम नहीं चाहिए। फिर से एक एक वस्तु के लिए ज्ञानावरण कर्म नहीं होता है। एक एक वस्तु के जानने के लिए ज्ञानावरण कर्म का उदय या क्षयोपशम नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? बोलो अच्छा कोई प्रश्न है? 5 नहीं, हाँ 5 हैं मोटे मोटे। विस्तार करो, विस्तार उसका कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, ठीक है, ये शास्त्र का उत्तर है। असंख्यात लोक प्रमाण ज्ञानावरण के प्रकार होते हैं। और गे कितने अनंत है। तो आपके पास क्षयोपशम के प्रकार है असंख्यात और गे के प्रकार है अनंत है। करो मैचिंग कैसे करोगे, करो मैच कैसे करोगे? वस्तु के अनुसार नहीं होता है, वस्तुएं तो ऐसी बदलेगी अनंत, आप अक्षानंत रूप वस्तुएं हैं, क्योंकि अनंत काल पहले जो चीजें नहीं थी वो बन के भी आ सकती है, ठीक है, हर चीज रिपीट नहीं हो, नई नई चीजें भी आ सकती है, नई नई चीजें जो पहले कभी नहीं बनी उसका परिणमन हो सकता है, दैट्स एक्सेप्टेड, वो चलेगा। लेकिन ज्ञानावरण तो सेम टाइप की है ना, क्षयोपशम के प्रकार असंख्यात लोग। तो आपको क्या दिया जाता है? आपको कैपेबिलिटी दी जाती है, आपको शक्ति दी जाती है, हम सब शक्तिवान हैं। उन्होंने कहा हमें इस लेवल का क्षयोपशम है, हमें ए क्वालिटी का है, बी क्वालिटी का है, सी क्वालिटी का है, क्वालिटीज होती है। अब उस क्वालिटी वाले क्षयोपशम में आप फोकस कर सकते हो, आप जान सकते हो, आप वस्तु को जान सकते हो। आप टेबल जानना चाहते हो तो आप टेबल जान लो, उसके लिए अलग से आपको क्षयोपशम नहीं चाहिए। टेबल ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ और नहीं देख पाए तो बोले टेबल ज्ञानावरण कर्म का उदय हुआ, ऐसा नहीं होता है। मिर्च, मीठा, नमकीन, तीखा, चरपरा, नाना प्रकार के व्यंजन, इन सब के उदय बनाए, इन सब के कर्म के नाम बनाए। एक शब्द है संडे, सुना आपने, ज्ञान हुआ। अब जब तक नहीं हो रहा था तो क्यों हो रहा था? संडे नाम के शब्द संबंधी ज्ञानावरण कर्म का उदय। ऐसे अब अंग्रेजी में भी उनको कर्म बनाने पड़ेंगे, फिर अंग्रेजी के सारे शब्दों के बनाने पड़ेंगे, शब्दों के कॉम्बिनेशंस के बनाने पड़ेंगे, परम्यूटेशंस के बनाने पड़ेंगे, नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए ऐसी प्ररूपणा होती है। ऐसा लोग बताते हैं कि एक एक चीज को जब जब जाना जाता है तो उस संबंधी कर्म का क्षयोपशम है।
लेकिन वैसा सैद्धांतिक पक्ष नहीं है। ठीक है, अब बोलो, बस आपके प्रश्न फिर पूरा कर रहा हूँ। जो परीक्षमुख में सूत्र है, हाँ, स्वावरण सावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति, उसको यहाँ कैसे घटाएंगे फिर? तो उन्होंने, आप संदर्भ देखो सूत्र का, सूत्र क्यों पैदा हुआ। उन्होंने बौद्ध कहते थे कि भाई पर वस्तु को देखने से ज्ञान होता है। हाँ, तो अपन- तदुत्पत्ति तदाकार तो अपन ने तदवस्था। उसका ठीक है? खंडन किया हम्म। और फिर किस कारण से ज्ञान होता हाँ। है तो उसको वहां पे प्रस्तुत किया। हाँ, ठीक है ना, बढ़िया। तो ऑडियंस आपको समझ में आ गई। उस सूत्र में वो जो बौद्ध कहा जा रहा था कि वस्तु ज्ञान को पैदा कराती है, वस्तु में पदार्थ का ज्ञान पैदा कराने की, निर्णय कराने की क्षमता है। और यदि आप नहीं मानोगे तो आपका निर्णय कैसे होगा। उसने फिर हमारे ऊपर तीर छोड़ा, तो आचार्य भगवान ने उत्तर दिया वो सूत्र लिख करके, अमेजिंग सूत्र। उस सूत्र का अर्थ ये है कि आपके पास क्षयोपशम है, जिसके पास जैसा क्षयोपशम है उसके अनुसार उसको उस पदार्थ का ज्ञान होता है। वो उतना लिख करके फिर उसमें आप लगाओ उपयोग, कि जिसमें जहां हमने उपयोग दिया है तदनुसार हमको उस विषय का ज्ञान होता है। जहां उपयोग लगाया जा रहा है उस विषय में ज्ञान हो रहा है, उस विषय में उपयोग लगाया उसमें ज्ञान हो रहा है, इसमें उपयोग लगाया उसमें ज्ञान हो रहा है। आपका उपयोग जो है क्षयोपशम के साथ में वो निर्धारित करवा रहा है। उसकी टीका पढ़ो आप, प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय रत्न अलंकार, कहीं भी नहीं दिया उन्होंने। ये हमारी वर्तमान की प्ररूपणा है जो हम लेकर के आए कि नहीं नहीं एक एक वस्तु का क्षयोपशम होता है, एक एक वस्तु का नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल, असंभव घटना है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वैसे हमारे पास क्षयोपशम की संख्याएं नहीं है, प्रकार नहीं तो आपको अनंत बनाने पड़ेंगे, और वो ऐसे ऐसे बनाने पड़ेंगे जो आज तक नहीं आए, क्योंकि वो चीजें ही नहीं आई अभी पहली बार, भाषा ही वैसी आई नहीं, वैसी वे अनेकों बार अनेकों प्रकार की शब्दों का ज्ञान होता है, संगीतों का ज्ञान होता है। उस संगीतों का ज्ञान, संगीत इनडेफिनेट है, अनंतों प्रकार के। आप देखो 50 साल से ये लोग म्यूजिशियंस म्यूजिक बना रहे हैं, नया बनाए जा रहे हैं, रिपीट ही नहीं करते। कोई कॉपी करता है उसको छोड़ दो, लेकिन नया बनाए जा रहे हैं। तो बना रहे हैं तो तत्संबंधी ज्ञान भी होता है। तो क्षयोपशम से नहीं हुआ है, क्षयोपशम के बिना नहीं हुआ है, लेकिन तत्संबंधी कि यही वाला म्यूजिक का ज्ञान मुझे हो, यही वाला ज्ञान हो, वैसा क्षयोपशम अलग से नहीं पाया जाता। आपके पास सामान्य क्षयोपशम है, उसमें आप यूज कर रहे हो, आप उसका प्रयोग कर रहे हो, दैट इज योर टैलेंट। अभी आप लोग बैठ के संस्कृत पढ़ते हो, ठीक है। अब संस्कृत नहीं पढ़नी, किसी को भूगोल पढ़ना होता तो भूगोल पढ़ने जाता तो क्या ज्ञान नहीं करता? आपके पास पावर दी है, संगी पंचेंद्री पर्याप्तक को मन संबंधी क्षयोपशम तक की पावर है, ठीक है, बेयर मिनिमम। फिर उसमें किसी को ज्यादा होता है, किसी को थोड़ा और कम हो सकता। उससे आप अलग अलग विषय जान सकते हो। जस्ट लाइक एक एग्जांपल देके पूरा करता हूं मैं, कि इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, 220 वोल्ट की, वो बह रही है वहां से, तो आपको अपने घर में 10 कनेक्शन अलग अलग लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि आपको एक तो ट्यूबलाइट जलानी है, एलईडी जलानी है, टीवी जलानी है, आपको मिक्सर भी चलाना है, आपको घर में आटा चक्की वो भी चलानी है, ठीक है, हीटर भी है, कूलर भी है, एसी भी है, और सोलर का आपकी गाड़ी भी, उसको भी चार्ज करना है। तो बताओ आर्जव, कितने कनेक्शन लेने पड़ेंगे बेटा घर में? 10 कनेक्शन, 10 लेने पड़ेंगे कि एक लेना लेकिन आपको 10 काम करने, 10 काम करने और अलग अलग काम करने आपको। तो 10 काम करने हैं तो आपको 10 कनेक्शन लेने की जरूरत है क्या? नहीं। क्या लेने की जरूरत है? एक कनेक्शन। वो भी कैसा कनेक्शन? आपका हाईएस्ट काम क्या है, या आप क्यूमुलेटिव काम करो तो कितना लोड जा रहा है, 4 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, कितना लोड जा रहा है, एमपीबी या जो भी यहाँ पर कनेक्शन चलता हो, उस लोड बैलेंस वाला आपको कनेक्शन चाहिए है। गिवन दैट वो मिल गया आपको। अब आप उससे पंखा चलाओ, कि आप उससे एसी चलाओ, कि कूलर चलाओ, कि गाड़ी चार्ज करो, कि चक्की चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पावर थी, वो पावर आपको दी है, आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। वैसे के वैसे मुझे जानने की क्षमता की एक 220 वोल्ट की पावर मिली है पंचेंद्रीय पर्याय में, उससे मैं
घड़ी देखूं, कि मैं पंखा देखूं, कि मैं चेयर देखूं, कि मैं रोटी देखूं, मैं सब्जी देखूं, मैं भूगोल याद करूं, कि मैं गणित याद करूं, मैं उसको अपने हिसाब से यूज कर सकता हूं। उसके लिए अलग से कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं होती। ज्यादा जानना है आपको अपनी लेवल से, उसके लिए 6 ऑप्शन चाहिए। शब्द, शब्द में अक्षर, अक्षर समास, पद, पद समास, अनियोग, अनियोग समास, संघा, संघा समास। बढ़ाते 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 जाना है आपको, उसके लिए चाहिए है। वो आपके सामान्य ज्ञान से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको, आप मशीन लगाए 1000 वोल्ट की और काम चाह रहे 220 वाले वोल्ट के कनेक्शन से, वो नहीं बन पाएगा। आपको 1000 वोल्ट का काम करना है, कनेक्शन बढ़ाओ आप आपका। तो 6 ऑप्शन बढ़ाओ आप। 6 ऑप्शन बढ़ाओ यानी आपका लेवल जो 2 अक्षर के ज्ञान का, उसको 50 अक्षर तक जाओ, तो 50 अक्षर का ज्ञान हो। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आप विचार ना, ऐसे ही कषायों पे लगाया जाता है, ऐसे लेशा पे लगाया जाता है, ऐसे ही ज्ञान पे लगाया, वीर्य पे लगाया जाता है, बहुत सारी चीजें उन पे लगाएंगे तो आपको बहुत अलग अलग चीजें व्यू में आएगी। आप जितने पराधीन बनना चाहते हो उतने नहीं रह पाओगे, और चीजों का देखने का नजरिया जो है वो बदल जाएगा। इस प्रकार से हुआ नहीं है पूरा, लेकिन आप पूरा कर लोगे, क्योंकि आपका 6 ऑप्शन उस प्रकार का, जिससे अभी सुन पाए तो आप अपने पुराने 6 ऑप्शन से ही सुने हो, ना कि किसी नए से। प्रयोग नया है, विषय ज्ञेय नया है, लेकिन ज्ञान तो आपका पुराना ही है। आपने अच्छे से सुना शांति से, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बाकी जो विषय है आप यथायोग्य पढ़ना, यहाँ पर सब आपके शिक्षक अध्यापक वर्ग हैं, वे जानते हैं, और नहीं जानेंगे तो हमसे पूछ के बात कर लेंगे। कोई शंका हो किसी को तो डोंट वरी, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, बहुत समय है, समय पा करके चीजें समझ में आती है। कालेन विद्या पच्यति, एक ही बार में सब आ जाए तो फिर सभी लोग 11वीं में क्यों रहेंगे, सभी सीधे शास्त्री में पहुंच जाएंगे। तो आप सब पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। जीव कांड, कर्म कांड ऐसे ग्रंथ हैं, अच्छे से आप वाचोगे ना तो आपका समय सार, प्रवचन सार, द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथ है, अच्छे से स्ट्रांग होंगे। उसमें क्या देना चाहते हैं वो निकल के आएगा। समय सार लिखने वाले कुंदकुंद आचार्य ने षटखंडागम जी की टीका लिखने के बाद में समय सार लिखा है, प्रवचन सार उसके बाद में लिखा है। उनकी टीका है धवल जैसी, वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन आगम में कथन है उसका। तो कहने का मतलब सिद्धांत जान करके अध्यात्म में जाना जाएगा, तो और उसमें 4 चांद लगेंगे, ना कि वो आपको इधर उधर ले जाएगा, भटकाएगा। तो इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आप स्वयं पढ़ेंगे जीव कांड, कर्म कांड पूरा आदि से अंत तक, और स्वपर हित में जैसे अभी कर रहे हैं स्वयं का हित, बाद में पर का भी हित करेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं भावनाओं के साथ में हमारी बात यहीं तक पूरी। क्या बोल रहे थे जिनेन्द्र जी? हो गया सही में? आप विचार ना, लेकिन मतलब जितनी गई पूरी नहीं हुई, लेकिन थिंक अबाउट दैट। ठीक है, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जिनवाणी से सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में। आप इसी तरह हमारे बीच में पधारें, विद्यार्थियों को इस तरह लाभ आप प्रदान करते रहें, ऐसी भावना बाता हूँ। जिनवाणी स्तुति के पश्चात एक छोटा सा सम्मान समारोह हम यहाँ रखेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति वो वो गोष्ठी वालों की तरफ से था, ये विद्यालय की तरफ। चलिए, हाँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।
बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की। जैसे कि मैंने बताया, दो मिनट के लिए वैसे 2 मिनट। आदरणीय विकास जी भाई साहब, मैं समय इसलिए ले रहा हूँ, विकास जी भाई साहब और प्रकाश जी और पूरे उनके परिवार की तरफ से तत्व प्रचार के लिए जो गतिविधियां संचालित है और जो कार्य वो कर रहे हैं, हम सबके लिए बहुत आदर्श। हम भी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह का एक समर्पण भाव हम सबके जिनवाणी के प्रचार प्रसार के लिए होना चाहिए, इसके लिए उदाहरण है आदरणीय भाई साहब का पूरा ही परिवार। जो लोग करनानियों के शिविर में जाते हैं वे इस बात को जानते होंगे किस प्रकार वे स्वयं अपनी व्यवस्था से वहाँ वो शिविर का आयोजन उनके पूरे परिवार की तरफ से होता है और बहुत आत्मीयता के साथ वहाँ आने वाले श्रोताओं का वे तत्वज्ञान, कर्म सिद्धांत आदि महत्वपूर्ण विषय को परोसते हैं और विषम से विषम परिस्थितियों में भी तत्व ज्ञान को ऊर्ध्व रख करके तत्व प्रचार में संलग्न है। आदरणीय विकास जी भाई साहब तो हमारे इसी महाविद्यालय में 2 वर्ष तक उन्होंने अध्ययन किया है। पंडित प्रमोद जी शास्त्री शाहगढ़ उनके कक्षा मित्र रहे हैं और आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब के बारे में भी आपने सुने होंगे। दोनों का नाम साथ में चलता है, जैसे दोनों दादाओं का नाम चलता है वैसे ही दोनों ने मिलकर के वैसा काम किया है। आज सिद्धांत कोश की बात करें, आप कोई भी शब्द का अर्थ समझना हो, पूरा गूगल प्लेटफॉर्म में वो लेकर आ गए हैं। ऐसी कई चीजें हम ऐसा बता सकते हैं, जैसे पीडीएफ का प्रचलन है, पीपीटी का प्रचलन है, बाल बोध तक की पीपीटियाँ बहुत सुंदर बनाई हुई हैं। ये सब व्यवस्था आदरणीय भाई साहब और उनके पूरा परिवार मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं। विगत दिनों में गोष्ठी में भाई साहब का आना हुआ, उसके पश्चात 3 दिनों से उनका प्रवचन, दोपहर में कक्षाओं का लाभ हमें मिला है। मैं महाविद्यालय के परिवार से शॉल भेंट करके स्वागत के लिए हमारे अधीक्षक द्वय पंडित अमन जी शास्त्री, पंडित गौरव जी शास्त्री दोनों से निवेदन करता हूँ, कृपया वे आवे। दोनों मिलकर के आदरणीय भाई साहब की धर्म पत्नी आदरणीय सारिका जी भी यहाँ विद्यमान है। वे भी वहाँ अध्यापन कराते हैं और शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता है। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कृपया एक बार मंच पर आवे। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं। और महाविद्यालय के अध्यापक पंडित ऋषभ जी शास्त्री, पंडित जिनेन्द्र शास्त्री, अखिल जी शास्त्री से निवेदन करता हूँ पंचतीर्थ चित्र आदरणीय भाई साहब को यहाँ से भेंट करें। हाँ, वहाँ इंदौर में भी जो हमारे विद्वान जाते हैं उनके प्रति भी बहुत वात्सल्य भाव रखते हैं, उन्हें भी बुला करके सब। हाँ, हाँ, अभी आदरणीय भाई साहब से अभी 2 दिन के लिए रुके हैं। मैं निवेदन करता हूं आगे और अधिक समय हमें प्रदान करें। जी जी, चलिए मैं आदरणीय अजीत जी भाई साहब अपनी भावना कुछ मैं अप्रत्याशित रूप से इस सम्मान समारोह के अंतर्गत समय ले रहा हूं प्रिय जिन कुमार से कह करके। मैं एक बात कहना चाहता हूं अपने सभी प्रिय विद्यार्थियों से जो अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्री होने जा रहे हैं। मुझे ध्यान है जैसा कि बताया कि प्रिय विकास यहाँ 2 वर्ष के लिए पढ़ने के लिए आए थे। जब ये दूसरे वर्ष में प्रवेश लिए तो हम लोगों को किसी मुंबई के किसी कार्यक्रम में जाना था और विकास जी की नियुक्ति भी हमारे साथ मुंबई किसी कार्यक्रम के अंतर्गत हुई। तो मेरी चर्चा ट्रेन में इनसे हुई तो इन्होंने बताया कि भाई साहब मेरी रुचि यहाँ बहुत कम लग रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भविष्य में क्या करूँगा। और ऐसे प्रश्न प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर खड़े होते हैं जब आप वरिष्ठ में, कनिष्ठ में या अन्य किसी
कक्षा के अंतर्गत आते हैं, परंतु ये कहीं लिखा हुआ नहीं रहता है कि आप भविष्य में क्या बनेंगे। उस समय रुचि नहीं रही, आप 2 वर्ष पढ़ करके अन्यत्र अध्ययन करने के लिए चले गए। आज ये स्थिति है कि उस समय के विकास छावड़ा, मुझे ध्यान है कि लगभग 85-86 का समय था वो, जब ये हमारे साथ बंबई की यात्रा कर रहे थे, विधान इत्यादि के लिए जा रहे थे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करें, अपने आप को हताश महसूस नहीं करें, और किसी के द्वारा हताश किए जाने पर अपना आंतरिक जो मॉरल है, उत्साह है, उसको डाउन ना करें, तो आप कुछ भी बन सकते हैं। ये हमें विकास जी के जीवन से सीखना चाहिए। पुनः पुनः उनके इस उत्कृष्ट विकसित उदय के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। ठीक है।